जो ये केदार घाटी आपको सामने दिख रही है। शेखर भगवान ताड़ी वाले मेरा नाम, मैं महाराष्ट्र से हूँ, उल्लासनगर। पूरा साइकिल से यात्रा करोगे आप? पूरा टोटली मेरा मतलब साइकिल से ही है पूरा यात्रा। तो जैसा कि हम निकलते हैं यहाँ से सीधे सोनप्रयाग के लिए। और यहाँ पे हो गई अपनी मैगी रेडी और वो अनिरुद्ध अभी खा रहा है मैगी। मैं अपने इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पूरी यात्रा कंप्लीट कर दिए और उसमें से होता है कि संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण भारत का होता है, सिर्फ एक बचा है जो सिक्किम के साइड बचा है। अब हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर वापसी हो रहे हैं। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग अच्छे हैं। तो मैं हूँ आज फिर से अपने न्यू ब्लॉग में और हम लोग यहाँ पे कर रहा था पहुँच गए थे गुप्त काशी में। और ये रहा कुछ गुप्त काशी का व्यू मॉर्निंग टाइम का। और जो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है ना, वो मेरा दोस्त आज करने वाला है, क्योंकि अपने दोस्त से मैं आपको पहले मिलवा चुका हूँ। आज ये आपको बताएगा कि हम लोग कहाँ पे रुके हैं और कैसे रुके हैं। तो चलिए इससे पूछते हैं आप कहाँ पे रुके थे, कैसे आए थे और क्या क्या हमें सुविधा प्रोवाइड यहाँ पे हुई। फ्री सेवा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो अभी आपको इससे बात कराता हूँ। तो अनिरुद्ध भाई, एक बारी अपने फैमिली को बता कि हम लोग कैसे यहाँ पे गुप्त काशी में पहुँच गए इतना जल्दी। हे गाइस, नमस्ते। मैं हूँ अनिरुद्ध मौर्य, मैं आशीष का दोस्त। कैसे यहाँ पे पहुँचे मैं उसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। कल चलते चलते हम लोग की हो गई थी हालत बहुत ख़राब, क्योंकि हम लोग का पैर दर्द करने लगा था, हम लोग से चला नहीं जा रहा था। हम लोग 15-20 किलोमीटर चल चुके थे, बहुत ज़्यादा ही चल लिए थे। तो हमने तय किया कि हम लोग को जल्दी पहुंचना है गुप्त काशी तक, कम से कम आज तय करनी थी डेस्टिनेशन। तय किया कि चलो आज गाड़ी से ही या लिफ्ट ले लें या तो भाड़े से ही चले। तो हमने कुछ दूर तक हमें लिफ्ट मिल गई थी और कुछ दूर तक हम किराए से चले आए। तो ये रहा कुछ मॉर्निंग का व्यू। और जो ये केदार घाटी आपको सामने दिख रही है ना, केदार घाटी जस्ट ये सूरज की किरणें पड़ती है जो ये है गुप्त काशी का घरों के ऊपर, और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से मिलता है। तो अभी हम लोग आए थे मार्केट साइड, हम लोग को कुछ सामान लेना था। कल हम लोग को हो गया था लेट, इसलिए हम लोग नहा नहीं पाए थे। कपड़े भी धुलना है, हमें कुछ यहाँ से लेना है, कपड़े धुलने और नहाने का सामान। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं और फिर निकलते हैं उस विद्या आश्रम के पास, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहेंगे आज दोपहर से शाम भी तक रह भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारे कपड़े यहाँ पे सूखेंगे नहीं तो ऊपर जाने के बाद सूखेंगे नहीं, कोई चांस ही नहीं है सूखने का। और आपको पता है ये सोनप्रयाग में धूप जल्दी होती नहीं, क्योंकि यहाँ से वहाँ पे जितने भी पार्किंग स्लॉट है यानी घर हैं वहाँ पे सब पहाड़ों से घिरे पड़े हैं। तो वहाँ पे कोई चांस नहीं है, धूप आने की चांस भी है तो अभी 2-3 बजे के आसपास, और तब तक 2-3 बजे के आसपास कोई मौसम कोई भरोसा नहीं रहता, मौसम चेंज भी हो सकता है। तो हम सोचा चलो पहले यहाँ पे नहाते हैं और कपड़े धुलते हैं, सुखवाते हैं और फिर निकलेंगे शाम तक सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि सोनप्रयाग यहाँ से 30 किलोमीटर अराउंड है। हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे 3 से 4 घंटों में, तो हमें कोई बात नहीं है। अगर आज पहुँच जाएंगे तो कल कर देंगे चढ़ाई केदारनाथ बाबा की। तो आपको दिखाता हूँ विद्या आश्रम वहाँ का कैसा है और टूर देता हूँ वहाँ का, क्योंकि जो आपको होटल में रहने का, अगर आप लोग होटल लेते हो, होटल में रहोगे ना, वहाँ पे वो व्यू नहीं दिखेगा जो इस टाइम उस आश्रम से दिख रहा है, क्योंकि ये जो पहाड़ है ना उस पर बर्फ़ पड़ी है, ग्लेशियर पड़ी है। और हम लोग शाम को जब यहाँ पे आए थे तो उस टाइम बर्फ़ ही पड़ रहा था। वहाँ मौसम ऐसे वेदर चेंज हो गया ना, पूछो मत। और यहाँ पे आने के बाद मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। पहले अभी मार्केटिंग शॉप पहले चलें, सामान ले लें, फिर आपको वहीं पे आपको दिखाऊंगा कैसा वहाँ का आश्रम है और कैसा मंदिर है। और काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे आने के बाद। तो अभी मैं सामान वाला ले चुका और जा रहा हूँ उस आश्रम के पास, मंदिर के पास। तो ये रहा कुछ ऐसा पीछे का उस आश्रम का व्यू, यानी कि एक मंदिर भी है ये, और काफ़ी बड़ा है ये मंदिर है। आपको चलता हूँ आगे दिखाता हूँ कैसे आप लोग आ सकते हैं। तो जैसा कि ये रोड आपको दिख रही है ना, ये रोड आ रही है गुप्त काशी से, और ये रोड जाएगी सीधे श्री बाबा केदारनाथ धाम की ओर। और अगर आप लोग इस साइड चाह रहे हो तो आपको ऐसे इस साइड पड़ जाएगा। आप लोग अगर केदारनाथ जी बाबा के धाम से अगर आ रहे हो तो आपको इस साइड पड़ेगा, ठीक है। और दोनों ये सामने सामने हैं, और आगे बोर्ड भी लगा हुआ है इसका विद्या आश्रम करके। तो आप लोग आके रुक सकते हो यहाँ पे, और रुकने से पहले एक बार ज़रूर परमिशन ले लेना, तो ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए भोजन और सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे। चलो आपको दिखाता हूँ आगे से ये कुछ ऐसा व्यू रहा, और ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग रुके हैं ना, हो रहा कुछ ऐसा सामने का ये व्यू। और हमारा आपको सामने टेंट हुआ दिख जाएगा आपको। और यहाँ पे ना काफ़ी लोग रुके हुए हैं, साइकिल से चलने वाले हैं और पैदल यात्री बहुत लोग हैं।
ये देखो, और शायद बाकी के लोग तो यहाँ से चले गए हैं। अभी देखो 2-3 लोग हैं यहाँ से चले गए हैं, अभी कोई नहीं है। ना यहाँ पे कुछ अंदर का व्यू कैसा है, और हमें बुलाया गया है नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पे नाश्ता चाय पानी सब कुछ फ्री होता है। और ये रहा कुछ अंदर का ऐसा व्यू, और ये भाई हैं साथ में, और हम लोग चल रहे हैं अभी फ़िलहाल ऊपर। तो ये रहा कुछ ऐसा व्यू यहाँ का, और जो यहाँ पे आने के बाद फील होता है ना, वो अलग ही फील होता है, क्योंकि यहाँ पे वो फील नहीं आएगा होटल वाला, यहाँ पे उससे ज़्यादा बेहतर फील आएगा। क्योंकि ये व्यू देखो यार, आपको सामने ही केदार घाटी मिल जाएगी देखने के लिए, और बर्फ़ के पहाड़, इससे आपको क्या चाहिए बताओ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो यहाँ के, और चलते पहले नाश्ता लेते हैं अपना यहाँ से। सो फाइनली गाइस, नाश्ता सब कुछ हो गया, और नहा धो के मैंने कपड़ा अपना डाल दिया है, यानी कि फैला दिया है। ये काफ़ी अच्छा धूप रखी है, तो फटाफट से इस टाइम सूख भी जाएगा। और अपना ना सामान यहाँ से करते हैं पैक, और पैक करने के बाद फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि अभी मौसम देख रखे हो कैसा केदार घाटी का हो रखा है इस टाइम। और हम भी सामान पैक करने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस, और अपना सामान वामान हो गया अभी पैक, और हम भी निकल रहे हैं। और मैं एक भैया से मिलाता हूँ, ये अभी महाराष्ट्र निकले हैं, तो ये बताना के बारे में कुछ। मैं शेखर भगवान ताड़ी वाले मेरा नाम, मैं महाराष्ट्र से हूँ, उल्लासनगर से। मैं निकला था उसमें दूसरे महीने से 2 तारीख को। मेरा 6 ज्योतिर्लिंग हो चुका है, कुंभ मेला हो चुका है, फिर उसके बाद अयोध्या से फिर नेपाल से फिर गोरखपुर, अभी फिर इधर उत्तराखंड के तरफ आया हूँ। तो ये अभी केदारनाथ यहाँ से अभी 30 किलोमीटर है, अभी बस केदारनाथ का दर्शन अभी 2 तारीख को खुलेगा, तो कपट अभी यहाँ से फिर निकलूँगा बद्रीनाथ के लिए, बद्रीनाथ और हिमकुंड साहिब करके फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। अच्छा एक बात बताओ, आप ये महाराष्ट्र से साइकिल से चला के आ रहे हो कि ट्रेन में से आए थे? नहीं, बाईसाइकिल है ये, पूरा बाईसाइकिल है इनका। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, पूरा ये सेटअप इनका एक बार दिखा देता हूँ आपको घूम के। ये इनका यूट्यूब का चैनल का नाम है, और ये पूरा साइकिल से ही आए थे, और यहाँ पे, और ये 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने, और ये महाराष्ट्र हैं, और कुछ ऐसा ये सेटअप है। तो आप इसके बाद केदारनाथ धाम के बाद कहाँ जाओगे आप? यहाँ से मैं जाऊँगा बद्रीनाथ के लिए, बद्रीनाथ से फिर हिमकुंड साहिब है मेरा वो करके फिर डायरेक्ट गंगोत्री यमुनोत्री करके फिर डायरेक्ट गुजरात में जाऊँगा, राजस्थान से होके गुजरात क्या करने जाओगे आप? वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है, वो 2 ज्योतिर्लिंग करके फिर साउथ के तरफ जाऊँगा मैं। पूरा साइकिल से यात्रा करोगे आप? पूरा टोटली मेरा मतलब साइकिल से ये पूरा यात्रा। तो जैसा कि आप लोग देखते हो कि आप लोगों के थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैंने ये दिखाया कि आप लोग घर पे बैठे हो, थोड़ा निकलो, या पैदल है मैन तो पैदल निकलो, नहीं तो साइकिल से ही निकलो, आप इनसे कुछ सीख ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कैसा ये सेटअप लगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और हम भी अब निकलते हैं भैया के साथ में, सिर्फ वह केदारनाथ के धाम के लिए। तो चलिए दिखाता हूँ आपको रास्ते में क्या होता है हमारे साथ। खाने का सब हो गया, तो कुछ रेडी, और बैग और टांग लिए, और इस आश्रम को अब हो गया टाइम बाय बाय करने के लिए। तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधे सोनप्रयाग के लिए। और मौसम देख सकते हो कैसा हो रखा है, खूबसूरत सा। और हमें सुखवाना था कपड़े, तो कपड़े सूखा नहीं देखेंगे, रास्ते में कहीं पर जगह मिलेगा तो हम कपड़े जरूर सुखवाएंगे, क्योंकि अनिरुद्ध भी आ ही रहा है। तो कुछ यहाँ का व्यू, चलो। तो गाइस हम लोग आ गए नीचे जंगल में। ये जंगल यहाँ से ऊपर से ना सारा सामान और नीचे ला दिए यहाँ पे, और नीचे आ गए उससे। देखो ये व्यू, और यहाँ पे अपने कपड़े फैला देंगे, सूख जाएगा। और अभी देखो धूप भी नहीं हो रखी है, धूप हो रही है चली जा रही है, धूप हो रही है चली जा रही है, क्योंकि केदार घाटी का जितना बादल है ना वो इसी साइड आ रहा है। फिर भी ऐसे ही यार सुखवाते हैं उसको, आज करके कैसे भी करके सुखवाना ही पड़ेगा। आज सुखवाते हैं, और जब तक सूखे तब तक हम लोग मैगी बनाएंगे, खाए पिएंगे, फिर निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए।
रख रहा है ऊपर, पसार रहा है आने की, और मैं तैयारी करता हूँ तो मैगी बनाने की। और यहाँ पे हो गई अपनी मैगी रेडी, और वो अनिरुद्ध अभी खा रहा है मैगी। और ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू केदार घाटी का। और मैगी की एंजॉय करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारा कपड़ा भी सूख जाएगा अच्छा खासा, कपड़े वपड़े सूख गए हैं। और ये थोड़ा सा निकल था ना, ये सूखा नहीं है क्योंकि ये धूप देख सकते हो, बादल लग गए यहाँ पे, धूप निकली ही नहीं अभी। और देखो इतना गहरा है ये। और हम रुके कहाँ थे, ये देखो अनिरुद्ध, और काफ़ी नीचे आकर रुके हैं। पहले यहाँ पे खेती होता था मेरे हिसाब से, अब कहाँ से पेड़ ओड़ ज़्यादा हो गया है ना, तो खेती होना बंद हो गया है और नीचे हो रहा है। ये देखो, ये जो चीज़ है वो नीचे हो रहा है खेती। और हम भी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी जो टाइम हो गया वो 2 बज चुका, तो टाइम पहुँच जाए ना शाम होने से पहले तो अच्छी बात है। तो हम सामान पैक कर चुके हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और रोड पे चलने के बाद आपको दिखाते हैं व्यू अच्छा है। आ गए हम रोड पे, और ये देखो कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे हो रखा है। ये पत्थर तोड़े जा रहे हैं, और इस साइड का व्यू देखो घरों का, कितना मस्त लगता है यार ये सब चीज़ देख के। देखो ये तो अच्छा हुआ हम लोग कपड़ा सारा सूख चुका है, नहीं तो नंगा पोंगना घूमना पड़ना पड़ता। सारे कपड़े धुल दिए थे हमने, सारे कपड़े धुल लिए, अब रह गया वहाँ पहुँचने का। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और अंकल क्या विचार? देख रहे हो अंकल काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बन रहा है हमारे सुविधा के लिए टॉयलेट। 2 तारीख खुलेगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं पहले से ही। थोड़ा जंगल एरिया है साइड, ये मस्त लगता है देख के। पहले गाइस गुप्त काशी से पहुंच गए हैं बयूग, और यहाँ का जो व्यू है ना आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। इन चट्टानों से नीचे, और देखो ये पत्थर काट के बनाए गए रोड सारे, इनके नीचे से हम लोग चल रहे हैं। और ये देखो व्यू घरों का, ये खेत है जितने आपको सीढ़ीदार दिखाई दे रहा है ना, जीनादार, ये सब खेत है टोटल्स। और हमारे यहाँ किसी खेती हो रही है इस टाइम, धान की हो रही है, गेहूँ की हो रही है। गेहूँ कटने अब हमारे यहाँ गेहूँ ख़त्म हो गया, बस इनके यहाँ धान, अरे गेहूँ अभी लगाया जा रहा है। ये जो आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं वाइट वाइट ऐसा, ये सब गेहूँ लगा हुआ है अभी। चलो आगे दिखाते हैं आपको कि क्या क्या होता है हमारे साथ, और हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज। ठीक है, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बयूग, और अभी भाई मिले हैं चलते चलते हमें। भाई अपना नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल गुजले है। मैं अपने इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पूरी यात्रा कंप्लीट कर दिए, और उसमें से होता है कि संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण भारत का 27 रुपये एक बचा है जो सिक्किम के साइड बचा है, और तो वहाँ पे तो जा नहीं सकते। अभी कहाँ से आ रहे हो? महाराष्ट्र साइकिल से पूरी? अभी नेपाल से इधर ही आया। ये साइकिल से यात्रा महाराष्ट्र कर रहे हो? हाँ, महाराष्ट्र से। अभी जा रहे हो केदारनाथ? हाँ। आज कहाँ तक पहुँच जाओगे? आज सोनप्रयाग पहुँच जाऊंगा। और भाई सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। और वेदर की बात की जाए, कुछ मौसम ऐसा है यहाँ का है। और चलिए आपको रास्ते में दिखाते हैं कैसा मौसम होता है और कैसा नहीं, हम भी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे जर्नी। तो पहले गाइस अब आ गए गौरीकुंड, और गौरीकुंड से फिर वापसी हो रहे हैं। वापसी किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि ऊपर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रात का टाइम हो गया है और हमें सोनप्रयाग से सामान लेना था, इसलिए फिर सोनप्रयाग जाना पड़ा हमें। क्योंकि यहाँ पे देखो काम चल रहा है फिलहाल, गौरीकुंड का जो माहौल है वो भी काम चल रहा है। और जितने यहाँ दुकान उकान लगाने वाले हैं ना भाई, वो अपना सामान रख रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि जैसा कि गौरीकुंड में आने के बाद सामान महंगा ही मिलता है, सस्ता कोई सामान नहीं मिलता यहाँ पे। तो फिर हम सोनप्रयाग की तरफ आगे जा रहे हैं, 5 मिनट जाना पड़ेगा हमें, और वहाँ सामान वामान लेके आज वहीं पे रुकेंगे। वहाँ सामान लेके कल हम लोग फिर करेंगे चढ़ाई, यानी कि मान लो 1 घंटे में हम आ जाएंगे गौरीकुंड, और फिर
1 घंटे में गौरीकुंड आने के बाद फिर बहुत चढ़ाई करेंगे। कल शाम तक पहुंच जाएंगे श्री बाबा केदारनाथ धाम पे ऊपर। फिर आपको लाइव हर चीज़ दिखाते रहेंगे, हर दिन वीडियो आती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये रहा कुछ अजीब, मतलब अजीब क्या, मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो गया है। ये तो पुल था पहले सीमेंट का था, अब बन गया है ये वाला। और अभी तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा टाटा।